हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि HCF का वर्ड प्रॉब्लम है। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप पिछली वीडियो को भी देख लेना। उसमें मैंने HCF के वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे डिस्कस किए हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझाया। वही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियोस देख लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। यहाँ पे गिवन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8। यानी कि बच्चों, हमें सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर निकालना है, एक सबसे बड़ा नंबर पता रहना चाहिए या फिर निकालना है जो 70 को अगर डिवाइड करता है तो कितना आएगा रिमाइंडर 5, और जो 125 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आता है 8। बच्चों, रिमाइंडर बचता कब है? जब कोई चीज़ पूरी डिवाइड नहीं होती तभी रिमाइंडर बचता है। अगर ये बंदा, ये जो लार्जेस्ट नंबर है, अगर इसको पूरा डिवाइड कर देता तो क्या रिमाइंडर बचता 5? अगर यही नंबर अगर 125 को डिवाइड कर देता पूरा तो क्या 8 जो रिमाइंडर आया वो बचता? तो ये नहीं बचता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सिंपल सी एक बात समझो, जैसे कि मान लो 2 है और यहाँ पे मैंने मान लो 7 लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 6 और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 1। अगर मैं इस 7 को 1 से माइनस कर दूँ, यानी कि डिविडेंड को रिमाइंडर से माइनस कर दूँ, तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। और 6 जो है वो पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जाता है ना। तो 2 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तब तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बच्चों, रिमाइंडर 0 कब आता है? जब कोई भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जो भी नंबर है उसको निकालने के लिए हमें इसको रिमाइंडर को 70 में से माइनस करना पड़ेगा 5। तो आंसर कितना आएगा 65, है ना। आप खुद सोचो कि ये रिमाइंडर है, अगर मैंने डिविडेंड में से यानी कि 70 में से 5 को माइनस कर दिया, मेरे को क्या मिलेगा 65। तो ये नंबर इस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैंने इस केस में भी देखो 1 को 7 से माइनस किया तो 6 आया, 6 पूरा डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर को जब भी हम माइनस कर देंगे, जो भी आपको नंबर मिलेगा वो इससे पूरा डिवाइड होगा। सिमिलरली 125 को भी 8 से माइनस कर दो, यानी कि 125 का रिमाइंडर कौन है 8। तो 8 से माइनस कर दो, कितना आएगा 117, ठीक है। तो यानी कि ये जो 65 है और 117 है, उसको जो भी डिवाइड करेगा वो एक सेम बंदा होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट में हरदम HCF लगता है ना। तो हमें 65 का प्राइम फैक्टर पता रहना चाहिए। तो ये आपको पता है 13 5 जा 65 होता है, और 117 क्या होता है 13 इंटू 9 या फिर 13 इंटू 3 का स्क्वायर। तो बच्चों, HCF क्या होगा 65 और 117 का? तो आप बोलोगे दोनों में 13 ही है जो कि कॉमन है। तो 13 एक ऐसा नंबर था जो कि 70 को डिवाइड करने पे, आप खुद सोचो, यहाँ 13 है और यहाँ 70 है, इसको डिवाइड करो, 13 5 जा कितना आएगा 65। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। ऐसी 13 को आप डिवाइड करके देखो 125 से, आप बोलोगे 13 9 जा कितना होता है 13 9 जा 117। तो रिमाइंडर कितना है 8। तो 13 ही एक ऐसा नंबर है जो 70 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या दे रहा है 5। और 13 ऐसा नंबर है जो कि 125 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर देता है 8। तो HCF क्या हुआ बच्चों 13।